हेलो स्टूडेंट्स, अल्मोड़ा की क्लास में आज आपका स्वागत है। अब तक आपने मेरे साथ उत्तराखंड के लगभग 2 जिलों को छोड़कर लगभग सभी ज़िले समाप्त कर लिए। तो मुझे लगता है कि आज हमको अल्मोड़ा पढ़ना चाहिए और अल्मोड़ा के अंतर्गत आज हमको जो देखना है कि अल्मोड़ा से संबंधित जो भी पर्सन बन सकते हैं। आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इतना समझाने के पश्चात आप खुद ही समझ जाए कि आगे हमें किस तरह पढ़ना है, जो सब्जेक्ट है उसको किस तरह मॉडिफाई करके वो कहाँ से किस तरह स्थिति में लेकर आना है। बात करेंगे अब किसकी, अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा से संबंधित सभी पर्सनों की और सभी फैक्ट की, और ज़्यादातर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्मोड़ा की सीमाओं की बात करेंगे। सबसे पहले आप एक नोटबुक निकालिए। नोटबुक में क्या करिए, आप ये मैप बना लीजिए। इस मैप की थोड़ी मैपिंग करनी है, कहाँ इसके आसपास कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। ये देख रहे हैं आप, ये घोड़े की नाल के जैसा आकार, घोड़े की नाल के जैसा आकार किसका है, ये अल्मोड़ा का है। उसके बाद देखिए इधर इसके उत्तर में चमोली है, और देखिए बागेश्वर है। इधर साइड में इसकी पिथौरागढ़ होगा, इधर साइड में चंपावत होगा। दूसरी ओर इधर साइड में इसका आपको गढ़वाल दिखाई देगा, ये गढ़वाल है, पौड़ी गढ़वाल। इधर इसका नैनीताल दिखाई देगा आपको, ये नैनीताल दिखाई देगा। ये जो आप अल्मोड़ा देखते हैं, अल्मोड़ा की सीमा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अल्मोड़ा की सीमा लगभग पूरे 6 जिलों से लगती है। कितने जिलों से? 6 जिलों से लगती है। अल्मोड़ा की सीमा उत्तराखंड के 6 जिलों से लगती है। आप मुझे बताइए कि वे कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा उत्तराखंड के 6 जिलों से लगती है। और जो उत्तराखंड अल्मोड़ा है ये पूरी तरह स्थल रुद्ध है। इसका आकार घोड़े की नाल के जैसा है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किसी ज़माने में अल्मोड़ा को हम आलमनगर के नाम से जानते थे। किसी ज़माने में हम अल्मोड़ा को आलमनगर के नाम से जानते थे। ये वही अल्मोड़ा है जिसकी स्थापना 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में देखिए अल्मोड़ा है, ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा का पूरा मुख्यालय है। ये अल्मोड़ा का मुख्यालय 1892 के आसपास बनाया गया था। जो अल्मोड़ा है, कहा जाता है कि अल्मोड़ा की जो स्थापना थी राजा चंद्रवंशों के 43वें राजा थे। 43वें राजा भीष्म चंद्र के द्वारा अल्मोड़ा की स्थापना की गई थी, जिसे अतीत काल में हम आलमनगर के नाम से जानते थे। ये फैक्ट है, देखिए तीर का चिन्ह खींचकर यहाँ पर अल्मोड़ा से संबंधित जितने फैक्ट इधर कवर किए गए हैं, समझे। अल्मोड़ा से संबंधित जितने फैक्ट यहाँ पर कवर किए गए हैं, हमने 2 से 3 किताबों का डाटा यूज़ किया है। अभी हमने सीमाओं की बात करी। ये अल्मोड़ा का मुख्यालय है। अल्मोड़ा पूरे अल्मोड़ा जिले का मुख्यालय अल्मोड़ा में ही स्थित है। अल्मोड़ा के पास साइड में देखिए यहाँ पर ये रानी खेत है, ताड़ी खेत है। आइए बात करते हैं कुछ संबंधित फैक्टों की। आप जो कॉपी आपके पास होगी उसमें नंबर 1 फैक्ट पॉइंट लिखिए, जो है देखिए, जो अल्मोड़ा है नहीं है, ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा की एक कहावत है कि कहा जाता है यहाँ पर जो यहाँ की कौशिक देवी है, कौशिक देवी के द्वारा शंभु और निशंभु 2 दानव थे, उनको इसी स्थान पर मारा गया था, जिस स्थान को हम आलमनगर के नाम से जानते हैं। और दूसरा फैक्ट लीजिए, 1563 ईस्वी में जो चंद राजा थे, 1563 ईस्वी में चंद राजाओं में जो कल्याण चंद थे, कल्याण चंद ने राजधानी जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र की पहले कुमुकली, यानी जिसे चंपावत के नाम से जानते हैं, चंपावत हुआ करती थी, उसको स्थानांतरित कर दिया था 1563 ईस्वी में। कब? किसने? कल्याण चंद ने। बालो कल्याण चंद पूरा नाम था, याद रखिएगा। राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है, जिसे हम आलमनगर अल्मोड़ा के नाम से जानते हैं। 1563 से 1563 से लेकर 1790 ईस्वी तक क्या रहता है, इस पूरे क्षेत्र पर, पूरे क्षेत्र, ये पूरा ऐतिहासिक महत्व इसका अग्रणी रहा। अग्रणी मतलब इसका ऐतिहासिक महत्व भी था, धार्मिक महत्व भी था। मतलब यहाँ एक प्रकार से सांस्कृतिक विरासत की छाप देखने को मिलती थी पूरे अल्मोड़ा पर। लेकिन देखिएगा धीरे धीरे जैसे ही 1790 ईस्वी में यहाँ पर गोरखाओं का आक्रमण हो जाता है, तो इसकी पूरी स्थिति धीरे धीरे लगातार बदलने लगती है। और जब इसकी स्थिति बदलने लगती है तो देखिए क्या होगा यहाँ पर 1790 में, 1563 से लेकर 1790 ईस्वी तक अल्मोड़ा का एक धार्मिक ऐतिहासिक महत्व अग्रणी रहा। 1790 ईस्वी में गोरखाओं का आक्रमण यहाँ होने लगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ नहीं फैक्ट है। गोरखाओं का आक्रमण हुआ यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो अल्मोड़ा है इसका योगदान स्वतंत्रता की लड़ाई में भी रहा। स्वतंत्रता की लड़ाई समझते हैं, जब भारत देश आज़ाद कराने को लेकर, भारत देश जैसे आज़ाद हुआ था, जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ उनको लेकर जो भी आंदोलन चलाए थे, अल्मोड़ा का स्थान भी उसमें उत्तराखंड की भूमिका देखें तो उसमें अल्मोड़ा का स्थान अग्रणी रहा। अग्रणी मतलब सर्वाधिक ठीक ठाक रहा। आइए देखिए, अब स्वतंत्रता की लड़ाई में अल्मोड़ा का विशेष योगदान रहा। कुमाऊं की संस्कृति की छाप ही में अल्मोड़ा में ही देखने को मिलती है। यानी पूरे जो कुमाऊं क्षेत्र के 6 जिले हैं, 6 के 6 जिलों की जो टोटल संस्कृति है, टोटल वहाँ का जो कल्चर है, उसकी छाप अल्मोड़ा में देखने को मिलती है। याद रखिए, कहाँ पे? अल्मोड़ा में देखने को मिलती है। उसके बाद अलग फैक्ट जहाँ से पर्सन बनेगा, देखिए इसका जो उपनाम है इसको विभांडेश्वर भी कहते हैं। नाम है विभांडेश्वर, दूसरा नाम आप कहीं पे लिख लीजिएगा, इसका दूसरा नाम है विभांडेश्वर।
विभांडेश्वर, इसको हम बाल मिठाई का घर भी कहते हैं, बाल मिठाई का घर विभांडेश्वर। ताम्र नगरी या मंदिरों की नगरी, जिसे हम द्वारहाट, ये है आपका द्वारहाट, ये रहा आपका द्वारहाट, द्वारहाट मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। कब अस्तित्व में आया? तो 1839 में अस्तित्व में आया। 1839 में अल्मोड़ा अस्तित्व में आया। जनसंख्या लगभग 6,22,000 के आसपास। उत्तराखंड की जनसंख्या का लगभग 6%। उत्तराखंड की जनसंख्या का लगभग 6%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? सर्वाधिक जनसंख्या आपकी है हरिद्वार की। कितनी है? 18 लाख के आसपास। यहाँ पर हरिद्वार का जनघनत्व भी लगभग सबसे ज़्यादा है। 801 लोग रहते हैं प्रति किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। और जब जनघनत्व सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम है आपका उत्तरकाशी का। कितना है? 41 व्यक्ति पर किलोमीटर, 41 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर उधर, प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में लगभग 41 व्यक्ति रहते हैं। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। ठीक है, देखिए यहाँ का जो आपका जनघनत्व है 198 मैन प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। लेकिन यहाँ का लिंगानुपात ना ये बताता है कि यहाँ की स्थिति कैसी है, महिलाओं की स्थिति कैसी है। तो यहाँ का लिंगानुपात 1139 है, प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 1139 महिलाएं हैं। अल्मोड़ा के अंदर जो आप देखते हैं, अल्मोड़ा जो पूरे जिले का मुख्यालय है अल्मोड़ा, समझे, इसमें लगभग 1139 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, जो कि पूर्व उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, जो कि पूर्व उत्तराखंड में सर्वाधिक है। यहाँ का लिंगानुपात कितना है? 1139। जो सवाल ये नहीं है मेरा, सवाल ये है कि यहाँ का लिंगानुपात इतना है क्यों। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप धीरे धीरे फैक्ट रखते रहते मर जाएंगे। देखिए क्या है, जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में लोग हैं, लिंगानुपात वहाँ की महिलाओं की स्थिति को बताता है। यहाँ महिलाओं की स्थिति दयनीय नहीं है। अगर आप देखेंगे अल्मोड़ा में महिलाओं की स्थिति दयनीय नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है यहाँ का जो सोसाइटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़्यादा है। देखिए यहाँ का लिटरेसी रेट 80% है, 80.47, यानी 80 के बाद 81% के आसपास यहाँ की लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर। जब भी आप कहीं का लिटरेसी रेट देखते हैं वो लिंगानुपात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर कहीं का लिटरेसी रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे समाज जो होगा जागरूक होगा, लोग पढ़े लिखे होंगे, तो लड़कियों में भेदभाव नहीं करेंगे। यहाँ के जो क्या होता है, जो दूसरे स्टेट होते हैं जहाँ का साक्षरता दर कम होती है, लिंगानुपात कम पाया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, लोग जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, जिससे पता करते हैं कि बच्चे की हालत ठीक है, उसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करके बच्चा जो होता है, आने वाला बच्चा, उसका जेंडर पता किया जाता है, और जेंडर पता करके उसके क्या होता है, अगर लड़की होगी तो उसकी गर्भ में हत्या कर दी जाती है। यही कारण है वहाँ पे लिंगानुपात कम पाया जाता है। समझे, ये महिलाओं की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ का जो समाज है ना, 1139 महिलाएं दिखाई दे रही है 1000 पुरुषों पर। ये भारत की एजुकेशन सोसाइटी, जैसे दक्षिण भारत के लोग हैं ना, जो मतलब ज़्यादा सक्षम है, पढ़े लिखे होंगे तो नौकरी भी लगेगी, और नौकरी भी लगेगी तो क्या होगा, एक अच्छा वातावरण चाहिए होगा। जैसे रानीखेत हुआ, अल्मोड़ा हुआ, अच्छा वातावरण, यहाँ साल भर मौसम एक जैसा रहता हो, तो यहाँ पे पहुँचेंगे, और जैसे यहाँ पे पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद क्या होगा, यहाँ पे घर लेंगे और रहेंगे। एजुकेशन में लड़का लड़की में कभी भेदभाव नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है, बाहर के लोग यहाँ पे आके बसते हैं, तो ये तो एजुकेटेड ज़्यादा होते हैं। एजुकेटेड मतलब क्वालिफिकेशन अच्छी होती है उनकी, मतलब साक्षरता दर ठीक ठाक होगी। तो जब साक्षरता दर ठीक ठाक होगी तो लिंगानुपात ऑटोमेटिक वो तो ज़्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तहसील कितनी है यहाँ पे? यहाँ पे तहसीलों की संख्या लगभग 11 है। कितनी है? 11। एक आपको मैप पे दिखा रहे हैं, आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्मोड़ा खुद एक मुख्यालय 1892 में बनाया गया था। उसके बाद देखिए भिकियासोन, ये रहा आपका भिकियासोन, ये क्या है, ब्लॉक भी है और तहसील भी है। रानीखेत, ये रहा आपका रानीखेत, नेशनल हाईवे 87 पर आपका रानीखेत है, ये रहा। धौलछिन्ना, ये रहा आपका धौलछिन्ना के पास ही विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। विंसर नेशनल पार्क भी इसको कहते हैं। मैंने कहा धौलछिन्ना के पास ही विंसर वन्यजीव नेशनल अभ्यारण्य है। श्यालदे, ये रहा आपका श्यालदे। ठीक है, जयंती, ये रहा आपका जयंती। उसके बाद देखिए द्वारहाट, ये रहा आपका द्वारहाट। सोमेश्वर देखिए, ये रहा सोमेश्वर। जो सोमेश्वर सीट है वो SC के लिए आरक्षित है, ये विधानसभा की सीट भी है, याद रखिएगा। चौखुटिया, ये रहा आपका चौखुटिया, जो है ये नेशनल हाईवे 87 पर पड़ता है। सल्ट, ये रहा आपका सल्ट। विकासखंड कितने हैं जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, वो भी 11 ही है। आइए देखते हैं। रानीखेत से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर ताड़ीखेत पड़ता है। ये जहाँ बी लिखा हुआ है ना, तो समझ जाइए ब्लॉक है। लामगढ़, ये देखिए लामगढ़, ये रहा लामगढ़, जो है आपका ये भी ब्लॉक है। उसके बाद धौला देवी देखिए, ये रहा आपका धौला देवी, ये भी ब्लॉक है। उसके बाद हवालबाग, ये रहा आपका हवालबाग, अल्मोड़ा से कुछ दूरी पर हवालबाग पड़ता है। ताकुला, ये रहा आपका ताकुला। विंसर नेशनल पार्क से कुछ दूरी पर आपका ताकुला पड़ता है। उसके बाद देखिए आपका और कहाँ है, आपका चौखुटिया आपका ब्लॉक है, सियालदे आपका ब्लॉक है, द्वारहाट आपका ब्लॉक है, भिकियासैंड ब्लॉक है, सल्ट भी ब्लॉक है आपका, हवालबाग ब्लॉक है आपका। ठीक है, ताकुला आपका ब्लॉक है। उसके बाद लामगढ़ हो गया,
ये कुछ ब्लॉक है, इनकी संख्या लगभग 11 दिखाई देगी, आप ऐसे ही कह सकते हैं। और जो अल्मोड़ा है ना, ये अल्मोड़ा ये कोसी नदी और सुयाल नदी के संगम पर स्थित है। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा, जो अल्मोड़ा शहर है ना, वो अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? ये रही आपकी सुयाल नदी, सुयाल, ये आपका कोसी नदी, सुयाल और कोसी के संगम पर ही आपका अल्मोड़ा स्थित है। सुयाल और कोसी नदी के संगम पर ही आपका अल्मोड़ा स्थित है। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ के, तो प्रसिद्ध व्यक्ति आपको नाम बता रहे हैं, गोविंद बल्लभ पंत। याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत को क्या है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पहले व्यक्ति थे अल्मोड़ा के, याद रखिए। मुरली मनोहर जोशी, शायद मुझको लगता है कि यहाँ पे राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। गिरीश तिवारी जी, इलाचंद जोशी, ये सब अल्मोड़ा से संबंधित रहे हैं। पर प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रख्यात, जिनका लेवल अच्छा था, ठीक ठाक था। आइए विधानसभाओं की बात करते हैं। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें, यानी लगभग यहाँ 6 विधायक बन सकते हैं। आइए रानीखेत, ये रहा रानीखेत आपका। द्वारहाट, ये रहा आपका द्वारहाट। उसके बाद सल्ट, ये रहा आपका सल्ट। कहाँ पे सल्ट? ये रहा सल्ट। ये अल्मोड़ा, ये रहा आपका अल्मोड़ा। जागेश्वर, जागेश्वर सोमेश्वर के पास पड़ता है। सोमेश्वर कहाँ है? यहाँ पे जागेश्वर पड़ता है। उसके बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर जो सीट है एससी के लिए आरक्षित है। जो सोमेश्वर सीट है ये एससी के लिए आरक्षित है। उसके बाद लोकसभा सीट कौन सी के अंतर्गत आता है? अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें? 5 सीट। पहले भी आपको बहुत सारे वीडियो में बता चुके हैं। 5 सीटें अल्मोड़ा की। कितनी सीटें? 5। अल्मोड़ा की जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है। एससी कैंडिडेट ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लोकसभा सीट है एससी की, याद रखिएगा। उसके बाद नदी कौन कौन सी? पश्चिमी रामगंगा और कोसी नदी बहती है। वो अभी नदियों को मैं मैप अलग से बनाएंगे ना, वो समझाएंगे आपको। नोट नंबर फर्स्ट, आप हेडिंग बनाइए, नोट नंबर फर्स्ट। अल्मोड़ा का जो आकार है कैसा है? घोड़े की नाल के जैसा है। नोट नंबर फर्स्ट में लिखिए, अल्मोड़ा का आकार घोड़े की नाल के जैसा है। दूसरे नंबर का फैक्ट, अल्मोड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो कब बनाया गया? 1892। आगे भी पढ़ाएंगे आपको विस्तार पूर्वक, अभी आप लिख लीजिए कि जो अल्मोड़ा है उस जिले का मुख्यालय 1892 में बनाया गया। कटारमल का सूर्य मंदिर जो है यहाँ पे अल्मोड़ा में, कटारमल का सूर्य मंदिर है, वो अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। वो क्या है? अल्मोड़ा का अल्मोड़ा में कटारमल का सूर्य मंदिर है। वो कौन सी शैली का है? तो कत्तूरी शैली का है। कौन सी शैली का है? कत्तूरी शैली का है, याद रखिएगा बात है। कटारमल का जागेश्वर, जागेश्वर मंदिर है, ये भी अल्मोड़ा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। ये आपका जागेश्वर मंदिर का समूह है। 124 छोटे छोटे मंदिर है यहाँ पे। 124 अभी पढ़ाएंगे आपको, दर्शन स्थल पढ़ाएंगे। अभी आपको छोटे से छोटे छोटे फैक्ट बता रहे हैं आपको, समझ गए। ये आपका है 8वीं से 10वीं शताब्दी में। जो जागेश्वर मंदिर समूह है ये बनाया गया था 8 से 10वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। और उत्तराखंड का लगभग इसको 5वां धाम भी कहते हैं। जो जागेश्वर अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा आपका, समझिए। दूसरे वाला जो एक और वीडियो आएगा ना इसके बाद अल्मोड़ा का, उसमें भी समझाएंगे आपको कि अल्मोड़ा में जागेश्वर मंदिर का समूह क्या है, उसमें सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, सबसे नया मंदिर कौन सा है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी शताब्दी का प्रश्न पूछेगा, समझिए क्या प्रश्न पूछा जाना चाहिए। रानीखेत में जो है, ये रानीखेत है आपका, नेशनल हाईवे 87 पर पड़ता है। यहाँ पर कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है। मतलब आए दिन यहाँ पे स्पोर्ट गेम अलग अलग प्रकार की भर्तियाँ, मतलब काफ़ी पुराना है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक रोनाल्डो रोस, रोनाल्डो रोस 1902 में, रोनाल्डो रोस को क्या हुआ 1902 में, क्या है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो रोनाल्डो रोस एक प्रकार के यहाँ के वैज्ञानिक थे। इन्होंने मलेरिया के टीके की खोज की थी। 1902 में क्या किया था, ये भी यहीं के रहने वाले थे, तो उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन से पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से। रोनाल्डो रोस नाम है। 1902 नोबेल इस पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बेहतरीन सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार 1902 में रोनाल्डो रोस को दिया गया था, ठीक है। रानीखेत, जो रानीखेत है आप जो देखते हैं रानीखेत, ये झूला पर्वत पे स्थित है। कल आपको पढ़ाएंगे उसमें समझाएंगे झूला पर्वत कहाँ है, कहाँ कौन सा पर्वत है। रानीखेत आप याद रखिए एक प्रकार का झूला पर्वत पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद चौबटिया है, चौबटिया में स्थित चौबटिया है। यहाँ पे क्या है, आर्चर्ड कंट्री है, जिसे हम फलों का उद्यान भी कहते हैं, आर्चर्ड कंट्री। सीधा पूछेगा आर्चर्ड कंट्री कहाँ है, मतलब फलों का उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से जो फल होते हैं, हर प्रकार के फल यहाँ से, सर्दियों में सेब हुआ आपका, अखरोट हुआ, ये अखरोट हुआ, ये इस तरह के जो भी फल होते हैं जो सर्दियों मौसम में होते हैं, वे यहाँ पर मिलेंगे आराम से। इस तरह करके अपने को देखना है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, रट लीजिए, रट लीजिए दिमाग में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन, जब क्लास में पढ़ाते हैं अल्मोड़ा आकार का पूरा फोटो भी दिखाते हैं, नेट पे सर्च करके देख लीजिए, बहुत पुराना था, डायग्राम आपको दिखाई देगा, फोटो दिखाए अल्मोड़ा अखबार कैसा था। 1871 में प्रकाशित हुआ था अल्मोड़ा का अखबार। रानीखेत की स्थापना कभी? 1869 में रानीखेत की स्थापना हुई थी, 1869 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। कौन सा वायसराय, हाँ तो प्रश्न पूछेगा कौन से वायसराय के लिए यह स्थान सबसे प्रसिद्ध है, यह स्थान सबसे प्रिय था, तो उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय के लिए को यह स्थान सबसे प्रिय था। उसके बाद
राजधानी है यहाँ, सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 87 है, यहाँ पे ये पता होना चाहिए। आइए अल्मोड़ा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ दर्शनीय स्थल की बात करते हैं अल्मोड़ा की। पहली बात, अल्मोड़ा से क्या पता कैसा प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा वाणी से मैंने डाटा लिखा है। अल्मोड़ा से जो है, अल्मोड़ा वो समुद्र तल से 1750 मीटर की ऊंचाई पर है। पूछेगा नहीं, वैसे पूछ भी सकता है, लेकिन कोसी और सुयाल के संगम पर स्थित है। ये रही कोसी नदी, ये रही सुयाल नदी, कोसी और सुयाल के संगम पर स्थित है अल्मोड़ा। उसके बाद ठीक है, 14वीं शताब्दी में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अल्मोड़ा है वो कौन सी शताब्दी में बनाया गया? 14वीं शताब्दी में। किसने बनाया? भीष्मचंद्र ने। भीष्मचंद्र कौन से राजा थे? यहाँ पे खगमरा किला है, खगमरा किला प्रश्न पूछ सकता है। खगमरा किला कहाँ है? यहीं पे अल्मोड़ा में। इतिहासकार एटकिंस है, उसने बताया कि जो 43वें राजा थे भीष्मचंद्र, 1530 ईस्वी में अल्मोड़ा की स्थापना की गई। 1563 ईस्वी में राजा जो बालो कल्याण चंद्र थे, आप परीक्षा वाणी भी साथ साथ देख सकते हैं। अल्मोड़ा जहाँ पे लिखा हुआ है ना, सारा डाटा आपको वहीं मिल जाएगा जो भी मैं बता रहा हूँ। अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा उसकी मतलब 1563 में क्या है, राजधानी पहले चंपावत हुआ करती थी। राजा बालो कल्याण चंद्र ने राजधानी स्थानांतरित करके अल्मोड़ा कर दी थी, ये फैक्ट है। चंपावत से आलमनगर स्थानांतरित कर दी थी। आलम क्यों करती थी? मुगलों का प्रभाव था, क्योंकि मुगलों का प्रभाव 1563 ईस्वी में चरम पर था। अकबर का शासन, उसके बाद जहांगीर, बाबर, ये सब धीरे धीरे आने लगे थे, तो मुगलों का प्रभाव अधिक बढ़ने लगा था। तो उनके डर से उन्होंने राजधानी स्थानांतरित कर दी थी, जिसे 1892 में जिले का मुख्यालय बनाया गया। ये आलमनगर, जिसे हम अल्मोड़ा के नाम से जानते हैं, इसे 1892 में मुख्यालय बनाया गया। कभी ना इस स्थान पे जो आप अल्मोड़ा देखते हैं 360 नौले हुआ करते हैं। नौले मतलब घूमने के फेमस स्थल। लेकिन आज देखिए आप, यहाँ क्या रहा? फोर्ट मारिया किला रहा, लाल बाजार है यहाँ पे, कुनिंदो की मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों का संग्रहालय है, नंदा देवी मंदिर है, टमट्यूडा है। टमट्यूडा जानते हैं किसको बोलते हैं? टमट्यूडा बोलते हैं एक ऐसा तांबे बनाने के लिए प्रसिद्ध मोहल्ला टमट्यूडा। जो अल्मोड़ा है इसको ताम्र नगरी भी कहते हैं ना, तो यहाँ पे टमट्यूडा है, एक मोहल्ला पड़ता है तांबे। वहाँ उनके घर में सारे बर्तन आपको तांबे के बनते हुए दिखाई देंगे टमट्यूडा में। नगर के पास डियर पार्क भी है, चिंतई मंदिर है, कसार देवी का मंदिर है, सिमतोला है यहाँ पे, मोहन जोशी पार्क दिखाई देगा आपको, ब्राइट एंड कॉर्नर भी दिखाई देगा आपको यहाँ पे, आदि दर्शनीय स्थल हैं। लेकिन क्या है, जो अल्मोड़ा है ना, अल्मोड़ा का योगदान इस मामले में महत्वपूर्ण है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत में लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के जेलों में धूस दिया गया था। तो अल्मोड़ा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनको क्या किया गया था? इसी स्थान पर रखा गया था। याद रखिएगा, अल्मोड़ा जेल में उन्हें रखा गया था। किसके दौरान? ये दौरान रखा गया था आपके किसके? ये रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब आप क्या कीजिए, हेडिंग बनाइए अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल और परीक्षावाणी खोलिए। परीक्षावाणी खोलेंगे, पहला पॉइंट आपको दिखाई देगा, उसके लगभग 5 से 6 स्थल और पढ़िए। कुछ स्थल में पढ़ाऊंगा कल, लेकिन कुछ स्थल आपको पढ़ने ही होंगे। ये मेरा आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है। नहीं पढ़ेंगे आप मार खाएंगे, फिर कहेंगे आप क्वेश्चन बाहर से आता, लेकिन क्वेश्चन बाहर से नहीं आता। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इतना मैं यहाँ पे लिखूँगा तो बेहतर होगा। आप खुद पढ़ के उसका नोट्स बनाइए, थोड़े सेल्फिश बनिए। नहीं बनाएंगे तो आपकी कठिनाई पैदा हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि अल्मोड़ा से काफ़ी प्रश्न आते हैं। उसमें जाइए, परीक्षावाणी में जाइए, वहाँ पे पढ़िए अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल। कुछ दर्शनीय स्थल मैं आपको पढ़ाऊँगा, कुछ आपको पढ़ने होंगे, समझे? 5 से 6 दर्शनीय स्थल खुद पढ़िए, 5 से 6 दर्शनीय स्थल खुद पढ़िए। आपको थोड़ी थोड़ी समझ होने लगेगी और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको, समझे? अल्मोड़ा भी खत्म नहीं हुआ है। अल्मोड़ा से संबंधित कुछ दर्शनीय स्थल हम आपको पढ़ाने कल थोड़ा सा फिर होमवर्क देंगे आपको। हम चाहते हैं आप खुद पढ़ें, क्योंकि जब आप इंसान खुद पढ़ता है ना, तो उसका ज़्यादा माइंड ओपन होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, तो चाहते हैं खुद पढ़े थोड़ा थोड़ा आप। लेकिन क्या पढ़ना है? अल्मोड़ा के दर्शनीय स्थल कितने? 4 से 5 पढ़िए। 5 दर्शनीय स्थल आपको पढ़ने हैं, ये हमारा आपसे सिंसियरली रिक्वेस्ट है। ठीक है, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल, धन्यवाद।